मंच में इस जगह पर से आगमन हुआ और एक ऐतिहासिक धरा पर हम एक नई बात, नई सोच जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता, भारत स्वाभिमान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले राजीव दीक्षित जी के माध्यम से आपसे संवाद करने की कोशिश करेंगे। हमें प्रयास करेंगे कि अपना आत्मोत्थान करें और इस राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ये था इस स्थल का। मैं अतिथि महोदय श्री राजीव दीक्षित जी, भाई दया सागर जी, हमारे पतंजलि योग समिति बेमेतरा के अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप आएं और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभ आरंभ करें। अतिथि महोदय राजीव दीक्षित जी, आपसे अनुरोध है कि आप माँ भारत माता के शैल चित्र पर माल्यार्पण करें। सुशीला तिवारी, नरेश तिवारी, पूछ गया तुरंत नहीं आना स्टेज में। राम मंदिर के पास आना तुरंत। राम मंदिर है। आइए एक संकल्प लें। आप सभी कहें इदम राष्ट्राय इदं मम। मैं कहूंगा आप सभी से ओम राष्ट्राय स्वाहा। आप कहें इदम राष्ट्राय इदं मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा, ओम राष्ट्राय स्वाहा। अतिथि महोदयों से निवेदन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आइए हम अतिथि परंपरा का निर्वहन करें और उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री दया सागर जी, आपसे अनुरोध है कि आप स्वागत की कड़ी को यहीं विरोधन से हम नगरवासियों को लाभान्वित करें। राजीव दीक्षित जी। आज की सभा में उपस्थित बेमेतरा के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, सम्माननीय माताओं, बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारी भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति की जो बेमेतरा शाखा है, इकाई है, उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई और मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में कुछ बात कहने आया हूँ। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने
भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू किया है। सारे भारत देश में ये अभियान पिछले करीब 1.25 वर्षों से चल रहा है। 5 जनवरी 2009 को ये अभियान प्रारंभ हुआ और इसकी शुरुआत हुई हरिद्वार से। अब धीरे धीरे भारत के करीब 600 जिलों तक हमारा ये आंदोलन पहुंच गया। इस समय भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन में 2,50,000 योग शिक्षक सारे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आने वाले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक इस आंदोलन में और आने वाले हैं। अगले 2 वर्षों बाद हमारे पास 13,50,000 योग शिक्षक हो जाएंगे और उसके बाद हम इस अभियान को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का उद्देश्य क्या है? इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत देश के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना। हमारे भारत के नागरिकों की जो बीमारियां हैं उन सभी को दूर करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है भारत देश की जो व्यवस्था में बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करना, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ऐसी बहुत सारी भारत में समस्याएं हैं, उनको भी हम हल करना चाहते हैं। एक तरफ भारत देश के नागरिकों को स्वस्थ बनाना है और दूसरी तरफ अपने देश की जो समस्याएं हैं इनका समाधान करना है। आपके मन में सवाल आएगा कि हर भारतवासी को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करें? इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, इन तीनों के बारे में बताना चाहते हैं और इन तीनों की मदद से हर भारतवासी स्वस्थ हो सकता है। योग से, प्राणायाम से, आयुर्वेद से हम हर भारतवासी का इलाज कर सकते हैं। तो हम गांव-गांव जाकर लोगों को यही सिखा रहे हैं। सारे भारत देश में हर दिन हमारी 1 लाख योग कक्षाएं लगती हैं और इन 1 लाख योग कक्षाओं में 2,50,000 योग शिक्षक हर दिन लोगों को योग प्राणायाम सिखाते हैं और करोड़ों भारतवासी इस योग प्राणायाम को सीखते हैं और अपने जीवन में उससे बहुत सारा लाभ उनको मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों से लगातार परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी भारत के अनेक स्थानों पर शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे भारतवासी अपनी अपनी बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। एक आस्था चैनल भी शुरू किया है जो सुबह सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक परम पूजनीय स्वामी जी के माध्यम से सारे देश को योग प्राणायाम सिखाता है, आस्था चैनल। और इस पर बहुत सारे योग प्राणायाम के शिविरों का कार्यक्रम आता रहता है। आपसे भी मैं यही कहने आया हूँ कि आप भी अपने जीवन में योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का उपयोग करें और आपकी हर बीमारी के लिए उसका समाधान उसमें मिलेगा। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि योग प्राणायाम से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है? हमारे शरीर की हर बीमारी इससे ठीक होती है और ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होती वो योग प्राणायाम से ठीक होती है। जैसे एक बहुत ख़राब बीमारी है, उसका नाम है डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ नाम की बीमारी, शुगर की बीमारी एलोपैथी चिकित्सा में, अंग्रेजी चिकित्सा में कभी भी ठीक नहीं होती, लेकिन योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह से एक बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्त दबाव। ये बीमारी भी एलोपैथी चिकित्सा में ठीक नहीं होती, लेकिन योग प्राणायाम और आयुर्वेद से ये भी ठीक होती है।
लो ब्लड प्रेशर एक और बीमारी है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो योग प्राणायाम से बहुत जल्दी ठीक होती हैं, आयुर्वेद से और जल्दी ठीक होती हैं। तो आप सभी अपने जीवन में योग प्राणायाम और आयुर्वेद का अगर पालन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी ठीक होंगी। आपके मन में ये सवाल आएगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा प्राणायाम करना है और कौन सी बीमारी के लिए आयुर्वेद की कौन सी दवा लेनी है। यही आज मैं आपको बताने आया हूँ। आप अपने जेब से अगर पेन निकाल लें, कागज़ निकाल लें, डायरी निकाल लें और लिख लें तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनका हम अपने योग प्राणायाम और आयुर्वेद से कैसे उपचार कर सकते हैं। हर गंभीर बीमारी उसका इलाज हम अपने घर में ही कर सकते हैं। हमारे भारत में करीब 100 करोड़ लोग बीमार हैं इस समय। 120 करोड़ की हमारी आबादी है और 100 करोड़ भारतवासी बीमार हैं। 5 करोड़ 70 लाख भारतवासियों को डायबिटीज़ का रोग है, 4 करोड़ 80 लाख भारतवासियों को हृदय रोग है, करीब 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आँखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द है, 20 करोड़ भारतवासियों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है और 40 करोड़ माताएं हमारे देश में हैं जिनको खून की कमी का रोग है, एनीमिया। अपने देश में बीमार लोग बहुत हैं और दूसरी समस्या ये है कि बीमारियों का इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और भारत में जो गरीब लोग हैं वो पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो इस बीमारियों में बहुत सारे लोग बिना इलाज के ही मर जाते हैं। आजकल भारत में बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है और महंगे इलाज के चक्कर में ज़्यादा लोग अपना इलाज नहीं कर पाते। तो हमने ये सोचा है कि हर भारतवासी को कुछ ऐसा इलाज बताया जाए जो बिना पैसे के आसानी से हो सके। तो मैं आज आपको बहुत सारी बीमारियों के ऐसे ही इलाज बताऊंगा जिसमें पैसा भी खर्च नहीं हो और बीमारी भी ठीक हो। मैं शुरू करता हूँ डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ सबसे खराब रोग है जो इस समय भारत में फैल रहा है।